इंडिया में दो ऐसे लड़के थे जिनकी जिंदगी एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह एकदम सिंपल थी। एक के पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और दूसरे के घर में रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन सपने बड़े थे। दोनों एक ऐसे भारत को देखते थे जहां की औरतें टैलेंट रखती थी, लेकिन घर की चार दीवारों में कैद थी। और एक दिन इन दो लड़कों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने इन महिलाओं को सिर्फ कस्टमर नहीं बनाया बल्कि एंटरप्रेन्योर बना दिया। यह कहानी है मीशो की और इसके दो फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल। विदित हरियाणा के एक गरीब परिवार में पले बड़े थे। विदित के पिताजी एक सरकारी जॉब करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन लाइफ को बहुत ज्यादातर माना जाता था और स्टार्टअप जैसा रिस्की रास्ता उनके घर में कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था। तो वही दूसरी ओर संजीव झारखंड से थे, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। लिमिटेड इनकम थी, लेकिन डेडिकेशन बहुत बड़ा था जो दिमाग में हमेशा घूमता ही रहता था। संजीव को बचपन से ही गैजेट्स अफोर्ड नहीं होते थे, लेकिन वही गैजेट्स उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थे। वो हर चीज को खोलकर समझते थे, मशीन हो या मशीन की प्रॉब्लम। विदित और संजीव दोनों की परवरिश अलग अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी और वह थी कुछ बड़ा करना। और यही सोच दोनों को लेकर गई आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी करने के बाद वो दोनों को टॉप कंपनीज में ग्रेट पैकेज के साथ नौकरी मिली। दोनों की फैमिली प्राउड थी, लेकिन इन दोनों का मन नहीं था। विदित को लगता था कि वह सिर्फ दूसरों के सपने ही पूरे कर रहे हैं और संजीव को लगता था कि टेक का असली इस्तेमाल अभी तक उन्होंने किया ही नहीं है। और बस यहीं से एंटरप्रेन्योरशिप का बीज ग्रो होना शुरू होने लगा। दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप बनाया जिसका नाम था फैशनियर आइडिया। बिल्कुल जो की तरह था, बस कैटेगरी अलग अलग थी और वो थी फैशन की कैटेगरी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ने उन्हें रियलिटी चेक दे दिया, क्योंकि दुकानदार ऑनलाइन नहीं आना चाहते थे, क्योंकि दुकानदारों को लगता था कि इसमें मार्जिन बहुत कम है और डिलीवरी भी महंगी है और यह मॉडल भी स्केलेबल नहीं है। अब इन दोनों के पैसे हर रोज खत्म हो रहे थे और साथ ही कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा था। लेकिन इसी फेलियर में छुपा था असली MSHO। जब वह दुकानदारों से मिलते थे तो उन्होंने एक सरप्राइजिंग चीज देखी कि हर कुछ औरतें व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट बेच रही थी और यह घर से बाहर भी नहीं जाती थी और ना ही इनकी कोई शॉप थी। यह सिर्फ फोन से ही अर्निंग करती थी और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। और बस यहीं से मीशो का जन्म हुआ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर अकेले इंसान को एंटरप्रेन्योर बना सके। लेकिन मीशो की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इनका आइडिया समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्हें डाउट था कि आखिर व्हाट्सएप पर बिजनेस कैसे हो सकता है और क्या सच में घर में बैठे औरतें इस बिजनेस को बड़ा बना सकती है। और इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा जवाब था सोशल कन्फर्मेशन के चलते। विदित और संजीव को फैमिली के लिए भी यह रिस्की था, क्योंकि दोनों ने ही स्टेबल जॉब छोड़ दी थी और दोनों के पेरेंट्स टेंशन में रहते थे। लेकिन इन दोनों को विश्वास था कि अगर इंडिया की प्रॉब्लम समझ ली तो सॉल्यूशन भी जरूर चलेगा। और यही से ही शुरू हुआ असली मैजिक, क्योंकि लाखों महिलाएं पहली बार खुद का पैसा सोशल कॉमर्स में लगाने वाली थी, क्योंकि मीशो ने रीसेलिंग कल्चर को एक्सप्लोर कर दिया था। मीशो की ग्रोथ इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया ने उस पर नजर टिकाई और इसी ग्रोथ को देखते हुए मीशो को पहले शिकायू और फिर फेसबुक का इंडिया में पहला इन्वेस्टमेंट मिला। यह स्टार्टअप अब ग्लोबल स्पॉटलाइट में था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। हर महिलाएं और पुरुष भी मीशो पर काम करके अपने खर्चे निकाल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मीशो की तरक्की कर रहा था, वैसे वैसे ही वह कंट्रोवर्सीज में फंसने लगा, जिसमें कस्टमर्स ने क्वालिटी इशू बताया, रिटर्न फ्रॉड बताया और साथ ही COD लॉस का प्रॉब्लम बताया। और सबसे कॉमन फैक्ट, प्रोडक्ट की कंट्रोवर्सीज हुई। यह सारी प्रॉब्लम हर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन संजीव की टेक एक्सपर्टीज और विदित की बिजनेस क्वालिटी ने मीशो को हर बार बचाया और मीशो ने साबित कर दिया कि इंडिया का सोशल कॉमर्स फ्यूचर बहुत बड़ा है। आज मीशो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि मीशो पर करोड़ों कस्टमर्स का भरोसा है और लाखों सेलर्स की लाइफ बदलने का सबूत है। और आज मीशो इंडिया की वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। मीशो ने एक चीज साबित की कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसा नहीं बल्कि मौका चाहिए। एक मिडिल क्लास लड़का और एक लोअर मिडिल क्लास लड़का, दोनों के घरों में कभी स्टार्टअप का सपना भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक चीज थी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इच्छा। और आज उन्होंने इंडिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह कहानी सिर्फ मीशो की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है
जो कम रिसोर्सेज में बड़ा सोचता है, क्योंकि असली सक्सेस आइडिया में नहीं बल्कि इंटेंशन में होती है। तो यही जर्नी रही विदित और संजीव की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज मीशो कंपनी की वैल्यूएशन 76,000 करोड़ हो चुकी है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको शॉपिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा लगता है। बाकी ऐसी ही केस स्टडीज वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।